या बेसिकली स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है उसमें दो टाइप के स्कूल हैं, एक है आस्तिक एक है नास्तिक। जो वेदों में मानता है आस्तिक, जो वेदों में नहीं मानता नास्तिक। पहले आजकल हम बोलते हैं कि आस्तिक होते जो भगवान में नहीं मानता, और पहले वेद होते थे। इसमें 6 स्कूल हैं, इसमें 5 दिए हुए हैं पर काफ़ी सारे हो सकते हैं इसमें। तो आ जाते हैं आगे। तो जो वेदों में मानते स्कूल हैं, जो आस्तिक स्कूल हैं, सबसे पहले सांख्य स्कूल है। तो सांख्य स्कूल कपिल मुनि जी ने स्टार्ट किया है। सांख्य संख्या बोल सकते हैं, संख्या सूत्र। तो ये बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज इज़ द रीज़न फॉर दुख। इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हुआ? हमें लगता है कि पुरुष को प्रकृति चाहिए। यार, नीचे लिखा हुआ है कि हम मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है तभी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, पुरुष प्रकृति से अलग भी रह सकता है। जब पुरुष को ये पता लग जाएगा कि वो प्रकृति से अलग रह सकता है, तब उसको सैल्वेशन मिल जाएगा, यही बोलते हैं। तो ये ड्यूअलिज्म में मानते हैं कि आत्मा अलग है और धातु अलग है, मैटर अलग है। और ये किताब का नाम है संख्या करिका, ईश्वर कृष्ण जी ने लिखी है। ये तो ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ योगा स्कूल। तो जब हमने बोला जो प्रकृति और पुरुष का डिस्टिंक्शन हो जाएगा तब सैल्वेशन मिल जाएगा। तो योगा स्कूल वाले बोलते हैं कि कैसे मिलेगा सैल्वेशन? योगा करेगा तब उसको सैल्वेशन मिल जाएगा। तो योगा इंक्लूड्स मेडिटेशन प्लस फिजिकल, जो हम करते हैं योगा। तो और क्या है, योगा सूत्र ऑफ पतंजलि जी ने दी है, योगा सूत्रों की किताब है। इट्स एन 8 स्टेज प्रोसेस। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण धरना ध्यान समाधि। वो ये मानते हैं गाइड मेंटोर एंड टीचर के लिए हमें गॉड चाहिए, गाइड चाहिए हमें बेसिकली योगा करवाने के लिए, क्योंकि हमें योगा कहाँ आती है। नेक्स्ट इज न्याय स्कूल और वैशेषिक स्कूल इसके बाद है, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो न्याय स्कूल में लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। लॉजिकल रीजनिंग से हमें सैल्वेशन मिलेगी। तो ये अक्षवत गौतम जी ने स्टार्ट किया था। वही हो गया लॉजिकल रीजनिंग में, इन्फरेंस होगी, हियरिंग होगी, एनालॉजी हो गई। ये भी मानते हैं कि गॉड ने सिर्फ दुनिया बनाई नहीं है बट चला भी रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी करेंगे। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट होता है ना, ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, विष्णु जी सस्टेन कर रहे हैं और महेश ख़त्म कर रहे हैं। तो वही बात ये मानते हैं। देन आगे अपना वैशेषिक स्कूल। जो वैशेषिक स्कूल है ये महर्षि कन्नड़ ने स्टार्ट किया था। ये इनकी एटॉमिक थ्योरी फेमस है कि हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है। एटम्स कौन से होते हैं? फायर, एयर, वाटर, अर्थ, ईथर, स्काई, प्लस 4 और टाइम, स्पेस, माइंड, सेल्फ, मतलब बहुत सारे द्रव्यों से मिलके हम सब बने हुए हैं। तो और इवन दो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स में मान रही है थ्योरी अणु परमाणु में, बट दे स्टिल बिलीव इन गॉड, मतलब साइंस भी है और भगवान भी है। ठीक है, और एटम्स आर सेट इनटू मोशन अकॉर्डिंग टू कर्मा, तो बेसिकली कर्मा में भी मानते हैं। और कर्म कौन डिसाइड करता है? हमारे भगवान करते हैं। तो क्योंकि ये एटम की थ्योरी है तो एटम तो जुड़ते और घटते रहते हैं, तो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, ख़त्म नहीं होगा मनुष्य कभी। नेक्स्ट है मीमांसा स्कूल। मीमांसा स्कूल ने कि बेसिकली ये बताया कि वेद तो हमने दे दिया, पर वेदों को फॉलो कैसे करना है, ड्यूटीज़ क्या होंगी उसमें जो वेदों में लिखे। तो इसमें तो इसको कर्म कांड बोला गया है। वेदों में इंटरनल ट्रूथ है, पता लग गया। ये सूत्राज ऑफ जेमिनी जी ने सूत्र लिखे थे, उनमें इनको डिटेल में बोला गया। और एक कोई 2 प्रोपोनेंट्स हैं इसके, सबर स्वामी एंड कुमारिल भट्ट। मैंने नहीं पढ़ा। इस परफॉर्मिंग रिचुअल्स हो गया। दे वुड नॉट बी फ्री, हाँ, तो नॉट बी फ्री ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। एक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, पर्सन वुड एंजॉय द प्लेस ऑफ हेवन एज लॉन्ग एज दे पेड फॉर साइकिल्स नहीं होती। एक बार साइकिल खत्म हुई, मतलब जैसे ऊपर अणुपरमाणु में थी ना कि पैरेलल हो जाएगी साइकिल, एक और वापस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, इसमें नहीं है। और इसमें प्रीस्ट चाहिए हमें, क्योंकि जो कर्म करते हैं पंडित जी आते हैं घर में, तो प्रीस्ट चाहिए। वेदांतस को इन्होंने बोला वेदों का अंत हो गया। उपनिषद में गुरु शिष्य परंपरा होती है। ही फॉर्म बेसिस किसने लिखा? ब्रह्मसूत्र और बद्रयान की पहली ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इसका। तो ये 2 चीज़ें मानते हैं फिलोसफी प्रोपाउंड दैट। एक है ब्रह्म मतलब रियलिटी, ब्रह्मा रियलिटी, वन सिंगल रियलिटी।
और एक है माया, इल्यूजन। नॉलेज में मानते हैं ब्रह्मा आत्मा, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है यहाँ तक। कर्मा में मानते हैं, पुनर्जन्म में मानते हैं। तो सब स्कूल इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें हर 2 साल में ही कुछ नहीं जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी का अद्वैत है, सबसे पहला था। इन्होंने क्या बोला है कि ब्रह्म सत्य, जीवन मिथ्या। मतलब एक ही जो सोल है, सोल भगवान है, ठीक है। आत्मा कुछ नहीं होती, ठीक है। नॉलेज नॉलेज हमें चाहिए, आत्मा कुछ नहीं होती। एंड ओनली गॉड इज़ रियल, बाकी सब कुछ इल्यूजन है। इनका यही था बस। नाम याद रख लेना है, मोनिज्म या नॉन डुअलिज्म। बाकी ये भी अद्वैत था ना, नहीं डुअलिज्म है। तो करेक्ट नॉलेज ऑफ आत्मा एंड ब्रह्मा लीड्स टू डिसोल्यूशन, मतलब वही है यार, ब्रह्म सत्य जीवन मिथ्या, इसका यही है। नेक्स्ट है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत रामानुजन जी की है। तो यार ये ना बोल रहे हैं कि जो इसमें तो हमने बोल देना कि जीवन मिथ्या, ऊपर वाले में तो बोल रहे हैं कि जीवन मिथ्या नहीं है, मैन भी है। और मैन को गॉड ने बनवाया है, ठीक है, भगवान ने हमें बनाया है। पर तो बेसिकली गॉड, जो मैन के जो सोल है वो गॉड ने बनाया है, पर एंड गॉड इज़ नॉट इक्वल टू मैन, क्योंकि गॉड सगुन है और मैन में बहुत सारे खामियां होती हैं। तो बेसिकली वो होता है ना, सेम सेम बट डिफरेंट। गुड गुड गॉड गोज टू हेवन, बट बैड ह्यूमन गोज टू तमिलनाडु कर ले, क्योंकि ये तमिलनाडु कहते तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ऑल डाइवर्सिटी सब्ज्यूम्स टू एन अंडरलाइंग यूनिटी। ऑल डाइवर्सिटी, मैन, subsumes to an underlying unity, that is God. ब्रह्म अलोन इज सीन एज ए सुप्रीम रियलिटी। हाँ, भगवान क्योंकि सुप्रीम रियलिटी इसलिए सगुण है, मतलब कोई उनमें निगुण है ही नहीं, उसमें खामियां नहीं है भगवान में। शिव अद्वैत तो जरूरत नहीं है। द्वैत इम्पोर्टेंट, माधवाचार्य। तो इन्होंने यही बोला कि आत्मा अलग है और ब्रह्म अलग है, गॉड अलग है, ह्यूमन अलग है, बोथ रियल है, तत्ववाद। पर यू कांट बी गॉड ऑब्वियसली। फिर द्वैत अद्वैत, मतलब द्वैत डुअलिज्म, अद्वैत मोनिज्म, या अचिंत भेद अभेद ही बोल, नहीं भेद अभेद। तो निम्बर का वैसे कंफ्यूज है यार, कि बोल रहे हैं ह्यूमंस आर बोथ डिफरेंट फ्रॉम द गॉड एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम द गॉड। कैसे मुझे नहीं पता, मैं फिलोसफी ऑप्शन स्टूडेंट नहीं हूँ। और ये मैंने याद कैसे रखे। नींबू होता है, नींबू को जब हम काटते हैं हमें पता नहीं होता कि वो खट्टा निकलेगा या कड़वा निकलेगा, तो हम भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इट्स निम्बर का जो द्वैत है, मेरी क्लास में माधव लड़का था, उससे मैंने रख लिया कि उसको बहुत वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो ही वॉज एन ऑलराउंडर। द्वैत 2 चीज़ों में अच्छा था, इसलिए मुझे याद हो गया। जो टॉप वाले हैं ए डी, आदि आदि, ठीक है। अद्वैत से आदि शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका ट्रिक होगी, इसकी होगी, ये तो हो जाएगा खुद याद फिर। नेक्स्ट है शुद्ध अद्वैत, वल्लभाचार्य। तो इन्होंने बोला गॉड और सोल जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, बट एक ही है। इनका ये इंपॉर्टेंट है, पुष्टिमार्ग संप्रदाय, कोई मिथ्या विथ्या कुछ नहीं है इसमें। तो इन्होंने यार बेसिकली ना, लड्डू गोपाल बोलते हैं ना, तो इन्होंने बोला था हमारे अंदर ही भगवान बसते हैं, इसलिए जब तुम भगवान की पूजा ही करो तो प्यार से करो, मतलब ये नहीं कि किसी को दिखाना है ये वो, प्यार से करो तो सब कुछ हो जाएगा। लड्डू गोपाल ये गुजरात राजस्थान साइड में बहुत फेमस है ये। नेक्स्ट है चिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन वाले, सुप्रीम लॉर्ड एंड इंडिविजुअल सोलर साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, ये भी वही हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द्वैत, डुअलिज्म एंड विशिष्ट अद्वैत, ऊपर वाले।
बातें इनकी निम्बरका वाली हैं। चलो ओवर एनीवेज, अब अपने दूसरे स्कूल आगे क्या बोलते हैं इनको, हेटेरोडॉक्स, नास्तिक स्कूल सॉरी। तो पहले तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म थे ऊपर सबसे, वो तो अलग ही होती है। फिर है लोकायत या चारवाक स्कूल, अजीत केसम्बरी ने स्टार्ट किया था, केस कंबली, ठीक है, बृहस्पति जुपिटर, इनको इनको बोलते हैं फाउंडर हैं, सेम ही होंगे ये। तो इनकी फिलॉसफी है योलो, यू ओनली लिव वंस। तो बेसिकली जुपिटर पर इन्होंने मज़े करने हैं, ठीक है। मटीरियलिस्टिक वाइज है, मटीरियलिस्टिक व्यू है सैल्वेशन का, भगवान भगवान कुछ होते हैं नहीं, पंडित में मानना है नहीं, ठीक है। डेथ डेथ ख़त्म, इसलिए पियो खुश रहो सब कुछ करो यार, कुछ नहीं उनका। बॉल होते हैं वॉन्डरिंग मिस्टिक मिंस्ट्रल्स, ये इनको यूनेस्को से इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज मिला है बांग्लादेश की साइड से। यही है, इसमें कुछ है नहीं। फिर जो हमने वो पढ़े थे और भी थे ना, हमने बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, लोकायत हो गया, अज्ञान और अजीविक पढ़ना है हमने अब, अजीविका। तो सबसे पहले अजीविका आगे मकाली घोषाल। अजीविका नियतिवाद है, मानते हैं नियति जो फेट है हमारा। ये अपने उनके साथ घूमे थे, जैन के तुम्हारे 24th तीर्थंकर है ना महावीर जी के साथ, तो उनके साथ के थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है लोकायत, ये तो हो गया अभी हमारा। वैशेषिक भी हो गया, इटर्नलिज्म, इटर्नलिज्म वही अपना अनुप्रमाणु वाली थ्योरी, एटम्स वगैरह, तो इटर्नल है ना, एटम्स पैरेलल चलता रहता है वर्ल्ड। ये जैनिज्म निगंथ नाट बुद्धिस्ट है तो कोई नहीं। फिर अज्ञानवाद, ये इग्नोस्टिसिज्म, भगवान में भी है में भी नहीं है, नहीं नहीं पता हमें, कंफ्यूज है। फिर संजय बिलाथी पुत्ता ने स्टार्ट किया था। अब आते हैं हम भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन पर। तो भक्ति मूवमेंट अपना सदर्न इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु में। दो टाइप के स्कूल होते हैं, सगुण निर्गुण। सगुण जिसमें गुण है, शिव जी के होते हैं, विष्णु जी के होते हैं, देवी माता के होते हैं। निर्गुण में तो कुछ नहीं है मेन। तो दो टाइप के स्कूल है मेनली, शिव जी एक है विष्णु जी के, एक है शिव जी के। जो विष्णु जी वाले हैं उनको अलवर बोलते हैं, वी से विष्णु, वी से वी से वी बीच में आ गया अलवर के। जो शिव जी वाले हैं वो नैनार है, उनका वो अदयार भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपना हम अलवर का करेंगे, मेनली 12 अलवर हैं, दोनों ही जैनिज्म और बुद्धिज्म के अगेंस्ट है, और ब्राह्मण और ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट अभी अलग से कर रहे हैं। तो फेमस यार ये नाम है, थोंडारा डी पोडी एंड अंडल। अंडल बहुत फेमस है, इनको गंगा देवी बोलते हैं, मीरा ऑफ साउथ बोलते हैं। इनका प्रोमिनेंट टेक्स्ट ये है, नाला रिया दिव्या प्रबंधम। तो बेसिकली जितनी फीमेल्स है ना, इसमें सारी फीमेल्स हैं ये। इसमें भी अंडा आ गया ना ऊपर वाले, इस वाले वर्ड में अंडा, इसमें भी यही है NDA। तो थोंडा अंडा वही है, ये सारे सेम। ये लड़कियों के नाम है, रिया दिव्या प्रबंधम, इसको तमिल में हिताई बोलते हैं, और इट्स रिटन इन संस्कृत। एक और भी होते हैं, वीर शैव मूवमेंट होता है, बसवन, ये फेस्टिवल भी होता है आंध्र साइड। तो लिंगायतिज्म भी बोलते हैं, कालाचुरी डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था इसको। बस दूसरी साइड अपने नैना सेंट, लॉर्ड शिव जी में मानते हैं। ब्राह्मण भी थे, नोबल्स भी थे, ऑयल मॉन्गर्स भी थे, हर कोई था इनके साथ। इनकी कराईकल अम्मैयार है, कराईकल तमिलनाडु में जगह है। अडॉप्टेड एक्सट्रीम एसेटिज्म टू अटेन गोल्स, याद तो नहीं होता। 63 INR हैं, बहुत सारे नाम हैं। अपर संबंदर सुंदरर तेवराम पोयम लिखी है यार, कर लेंगे रट लेंगे लास्ट में। फिर अपना वीर शैव मूवमेंट क्या है, लेफ्ट आर्म में शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर में अपना लिंक पहनते हैं, माला होती ना एक टाइप की। फिर बरिंग देयर डेड, क्रीमेशन नहीं होती। कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, रीमैरिज और बेटो, अच्छे काम किए उन्हें सारे। भक्ति मूवमेंट क्या है, लव एंड डिवोशन सैल्वेशन मिलेगा, भगवान से यूनिटी करो, यूनिटी होगा, यूनिवर्सलिज्म वही।
एंड रिपीटिंग द वन ट्रू नेम, रिपीटेड जाप करो। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स का नो काज, इसके मुझे कॉमन किचन अपने वो सिखिज्म वाला, लोकल रीजन लैंग्वेज पंजाबी वगैरह, पर्सनल गॉड, नीड फॉर अ ट्रू टीचर गुरु लाइक योगा स्कूल, एंड दे हेटेड प्रीस्ट क्योंकि एंटी ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के मूवमेंट था ये। 2 टाइप स्कूल होते हैं, सरगुण निर्गुण। सरगुण जो सगुण है और लव एंड डिवोशन चाहिए, एक्सेप्टेड स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ वेदास सही है, ह्यूमन गुरु भी चाहिए, जो रामनंदा कृष्णा राम। जो निर्गुण है, निर्गुण में आर मोर फोकस ऑन एक्वायरिंग नॉलेज, मन में राम। स्क्रिप्चर्स नहीं चाहिए, अच्छा मन में राम चाहिए। तो दिस वॉजंट वेरी सक्सेसफुल नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि वहाँ पे फ्यूडलिज्म था पहले और ज़्यादा, और लोगों को समझ ही नहीं आता था डिफरेंस कि सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, कौन क्या बोल रहा है। बट सूफीज़म और सिखिज्म सक्सेसफुल हो गए थे निर्गुण स्कूल। सबसे पहले अपने आदि शंकराचार्य, वही अपने अद्वैत वाले, तो इनकी फ़िलासफ़ी को गौपद बोलते हैं। इम्पोर्टेंट, इन्होंने 4 मठ स्टार्ट किए थे। 4 मठ अपने वो है 4 धाम यात्रा वाले, द्वारका, पुरी, अपना बद्रीनाथ या जोशी मठ उत्तराखंड, और एक ये है श्रृंगेरी मठ कर्नाटका वाला। ये श्रृंगेरी मठ ही था मेरे हिसाब से, जहाँ से हरिहर और बुक्का के जो टीचर थे ना, श्री विद्या राणा, जिन्होंने उनको वापस हिंदुज़म में कन्वर्ट किया था आफ्टर दे वर कन्वर्टेड इनटू इफ दे वर कन्वर्टेड टू मुस्लिम बाय MBT पगला राजा, ये लिखा हुआ है। मठ इस्टेब्लिश किए, फिर नियो वेदांता, फिर औरोबिंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक्सेट्रा। स्मृति सिस्टम स्टार्ट किया था इन्होंने। 5 भगवान में मानेंगे, 5 भगवान में मान सकते हैं, विष्णु, शिव जी, सूर्य, गणेश, शक्ति। एंड ये ऑथर्ड कमेंट्रीज ऑन उपनिषद एंड भगवद गीता। यही इम्पोर्टेंट तो नहीं है इसमें, बाकी कुछ। फिर नेक्स्ट है रामानुजा वही अपने विशिष्ट अद्वैत, हाँ विशिष्ट अद्वैत सेकेंड वाला, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत हो गया। ह्यूमन कांट बी गॉड, सेम बट डिफरेंट वाले। माधवाचार्य डुअलिज्म, तत्ववाद याद रख लेना। तो कुछ नहीं, क्रिटिक थे आदि शंकराचार्य के, इसलिए उन्होंने डुअलिज्म कर दिया, उनका अद्वैत था। निम्बर का हो गया अपने। नेक्स्ट अपने भगवत पुराण, ये है तो 2020-21 की न्यूज़ है। भगवत पुराण यूनेस्को ने 6 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी है। इंग्लिश और अरेबिक मुसलमानों की हो गई, फिर रशियन, चाइनीज़, फ्रेंच P5, स्पेनिश अलग। इट्स नॉट इन पोर्टुगीज। फिर यार वो सत्यमाई ने क्वेश्चन करवाया था एक इस बार मेंस के ग्रुप में, कि महाराष्ट्र में कि कौन सा भक्ति मूवमेंट किस किस स्टेट में स्टार्ट हुआ था इस टाइप से। तो ये तब हम आते हैं, हाँ तो यार महाराष्ट्र में सबसे पहले नामदेव हो गए, एक ज्ञानेश्वर हैं। नामदेव जितने महाराष्ट्र के ना ऑलमोस्ट सारे वरकारी सेक्ट या लॉर्ड विठोबा से जुड़े होंगे, विठोबा या विट्ठल, और इनकी राइटिंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी है इंक्लूडेड। ये तो ज़रूरत नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। वरकारी और विठोबा से सारे महाराष्ट्र वाले होते हैं, नाम याद रखना है बस यार। ये भी देख, विठोबा, वरकारी, ये दोनों सेम टाइम के लोग हैं, नामदेव एंड ज्ञानेश्वर जी। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कंटेम्प्रेरी थे। ज्ञानेश्वर जी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ मराठी लैंग्वेज। और बोलते हैं ना कि भक्ति से बहुत सारी लैंग्वेज जन्मी, जैसे मराठी हो गई अपनी, गुजराती हो गई, गुजराती नीचे आएंगे, ये ऊपर आ गए, नीचे आएंगे गुजराती, अपनी सिख वाली लैंग्वेज है, पंजाबी हो गई। तो इन्होंने ज्ञानेश्वरी बुक लिखी थी, विच इज़ अ कमेंट्री ऑन भगवद गीता, ज्ञानेश्वरी, जिसको भावार्थ दीपक भी बोलते हैं। रामनंदा थे, राम जी के भक्त थे बहुत बड़े। रामनंदी संप्रदाय वैष्णव सेंट हैं। दूसरे कौन से होते हैं, शैविज्म, शिव जी के तो नहीं होंगे, विष्णु जी के होंगे। और
कबीर जी और रविदास जी इनके डिसाइपल्स थे। इन्होंने पहली बार हिंदी यूज़ करी थी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग। 2003 का शायद PYQ है। नेक्स्ट है कबीर जी वीवर, और अद्वैत में मानते थे, मोनिश अद्वैत। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ रामनंदा, जो ऊपर पढ़ लिया। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ गॉड इनसाइड ईच एंड एवरी पर्सन, तो दूसरी हो गई। चलो एनीवेज, बीजक इनकी टीचिंग्स को बोलते हैं। PYQ है, आदि ग्रंथ में इनका वर्सेस दिए हुए हैं PYQ। देन नरसिंह मेहता, मैंने बोला फादर ऑफ गुजराती। ही वॉज अ वैष्णव सेंट। इन्होंने गांधी जी बहुत मानते हैं इनको इन्होंने हरिजन वर्ड इन्होंने दिया है। वैष्णव जन तो जो गांधी जी का फेवरेट म्यूज़िक था, भजन था, वो इन्होंने दिया है इनको, इसलिए इनको आदि कवि बोलते हैं। नेक्स्ट शंकर देव हैं। ये यार ये इकलौते हैं जो असम साइड से, नॉर्थ ईस्ट साइड से। इनकी फ़िलासफ़ी ये थी, एक शरण धर्मा, एक भगवान होता है। कृष्णा जी के 17 इन्होंने किया था। इनके धर्म से इनके रिलेटेड है 17। फिर तुलसीदास जी थे अकबर के टाइम पर। रामचरितमानस अवधि में लिखी, कविता वाली गीता वाली लिखी हुई है। गुरु नानक जी बाबर के टाइम पर थे ये, मतलब बाबर ने भी इनकी तारीफ करी हुई है, इंस्पायर्ड बाय कबीर। एंड सिखिज़म फॉलो स्टार्ट किया। सूरदास अंधे थे, कृष्णा जी के भक्त थे। और सूर सागर इनकी फेमस कॉम्पोजिशन है। वल्लभचार्य पुष्टि और पीछे पढ़ लिया हो तो, कृष्णा जी वाले, लड्डू गोपाल। फिर चैतन्य महाप्रभु जी, इनको यार उन्होंने वो किया था, नरसिंह मेहता जी ने इनको किया था इंस्पायर। और अचिंत्य भेद अभेद पीछे पढ़ लिया था। गौड़िया वैष्णविज्म स्टार्ट किया था इन्होंने। अच्छा जो मानते इस्कॉन इनका ये फेमस है, इनका सिख सस्ता काम। ओके। मीराबाई जी तो वो थे, कृष्णा जी को अपना हस्बैंड मानती थी शायद, एज ए हस्बैंड। हाँ। और पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, इन्होंने लिखा था, कंपोजिशन की थी। फिर वापस देख महाराष्ट्र का आ गए तो वापस वरकारी स्टार्ट हो गए। ये फेमस हैं कि एकनाथ भगवत, कमेंट्री ऑन भगवत गीता। दादू दयाल वेरी फेमस। इन्होंने बोला था मंदिर में कुछ ना जाओ, दिखावट ना करो, बस जाप करो भगवान का, राम 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 बोलो। दादूपंथी। फिर अगेन तुकाराम, महाराष्ट्र साइड के। विट्ठल विठोबा आ गए वापस, वरकारी से। अभंग इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने कीर्तन प्रमोट किया था, सभी कर रहे हैं। समर्थ रामदास, अगेन महाराष्ट्र, वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम जी एंड हनुमान जी के थे। ये इंपॉर्टेंट कि इन्होंने 10 पोस्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें साइंस को, स्पिरिचुअल साइंस को साथ में दिया हुआ है। तो साइंस और सूडो साइंस साथ में, सॉरी सूडो बोल रहा हूँ, पर स्पिरिचुअल साइंस है। एंड शिवाजी मानते थे इनको। फिर गुरु घासीदास जी अपने सतनामी वाले, जिनके नाम पर छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क भी है। एक पंचवानी बुक है, PYQ था। तो पंचवानी बुक इंक्लूड वर्सेस ऑफ दादू दयाल जी, कबीर जी और नामदेव जी साथ में थे ना ऊपर। कबीर जी और रविदास जी साथ में थे, कबीर और रविदास जी साथ में थे, और नामदेव हरिदास साथ में आएंगे। तो इम्पैक्ट क्या था, वुमेन की पोजीशन अपलिफ्ट करी, लोअर्स डाटा, रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारी हो गई, न्यू फिलोसफी, चैरिटी, हिंदू मुस्लिम का साथ में कर दिया, यूनिटी हो गई। सूफी मूवमेंट is a mystical arm of Islam. It is better known as तसव्वुफ, which is a Parsi word. अराबिक में इस वर्ड को वूल होता है, इसका मतलब अराबिक, और कभी कभी प्योरिटी भी बोलते हैं इसको। तो क्या होते थे, इंट्रोस्पेक्शन करो, मेंटल स्ट्रगल, और टेनिक क्लास, एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एक्ट, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है वर्ड। इंट्यूटिव नॉलेज में मानते थे, पीर मुर्शीद, भगवान से यूनिटी, टॉलरेंस, ये 5 वर्ड्स हैं। फना, भगवान से मर्जर, मतलब मरने के बाद। इंसान कामिल, परफेक्ट ह्यूमन। ज़िक्र तौबा, तौबा तौबा भगवान का नाम। वहादतुल वजूद, एक ही भगवान है। समा, बहुत अच्छा समा बांध दिया, स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूज़िक। रिजेक्टेड एलैबोरेट रिचुअल्स एंड डिड नॉट प्रमोट एसेटिसिज्म, जैसे अभी मुसलमान करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं उनके, 5 बार नमाज़ पढ़नी, और भी होते हैं बहुत सारे, तो वो कुछ नहीं करना। यूनिटी, आइडियलिस्टिक मोनोइज्म,
भगवान से यूनियन करना है, फना। अदर अर्ली सूफी वर नॉट ऑन योर साइड बट लिव्ड वॉलंटरी पॉवर्टी। अभी फ़कीर बोला था ना मोदी जी ने अपने आप को, वही है फ़कीर। और दरवेशी राजा कौन था, एक्टिव रिकॉल। देन 3 स्टेज होते हैं, खनका, तरीका, तारीफ़ा। खनका मतलब जहाँ पे रहते हैं वो, जैसे ऋषिकेश होता है हमारे हिंदुओं का, तो उनकी अट्रैक्शन जहाँ रहते, खनका जगह ही होती है जहाँ रहते हैं। इट वॉज ऑल्सो एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म। नेक्स्ट है तरीका, बेसिकली तरीका बना कि रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया तरीका, वही तरीके। नेक्स्ट है तारीफ़ा, अगर तारीफ़ हो रही है मतलब पॉपुलर हो रहा है बेसिकली मूवमेंट, तो बस यही है। प्रीचिंग स्टेज, प्रीचिंग ही हो रही है ऑब्वियसली, तो बस। और दरअल इस्लाम बनाना है, मॉडर्न हिस्ट्री में वर्ड था, एक मूवमेंट था इनका, दरअल इस्लाम बनाने के लिए कर रहे हैं हम। खलीफा और मुकद्दम इनके हेड होते थे, मेन मुरीद। फिर कुछ वर्ड्स हैं ये, ढिक्र मतलब जो भगवान को दुआ करते हैं उसी टाइप का ढिक्र होता है। नाशीद वोकल म्यूज़िक है, ज़ियारत पिलग्रिमेज, एक बार जो वहाँ जाते हैं मक्का मदीना। मुरकाबा सूफ़ी मेडिटेशन, और होती है डेथ एनिवर्सरी सूफ़ी सेंट की। और मैंने पढ़े नहीं भाई वर्ड्स, एन एक बारी में बहुत सारे सिलसिलों के नाम हैं। तो जैसे डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स हैं, सिलसिला जिनको बोलते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बशारा, एक होता है बेशरा। बशारा मतलब जो इस्लाम की टीचिंग में मानते हैं, जो शरिया में मानते हैं। बेशारा जो नहीं मानते। बशारा 3 है, चिश्ती, सूरावर्दी, नक्शबंदी। पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला है, ये वही बोलते हैं हम पॉवर्टी और चैरिटी में मानेंगे, हमने सरकार से हम कोई पैसा नहीं लेंगे। तो इट वॉज स्टार्टेड फाउंडेड इन दैट बाय ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मोहम्मद घोरी के टाइम पर आए थे लास्ट वाले में। तो इनका समा भी होता है, फ़ना भी होता है। फ़ना स्पिरिचुअल मर्ज विद गॉड, समा एंड समा बांध दिया, अच्छा गाने वगैरह। देन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो यही थे, इन्होंने अजमेर में अपनी दरगाह, अपना खनका इस्टेब्लिश किया था जहाँ रहते थे। इसलिए जब उनका डेथ भी हो गया, उनकी जो उर होती है वो अजमेर में होती है। ही वॉज अ टॉल एंड लव्ड बाय ऑल, गरीब नवाज बोलते थे इनको। और जो अजमेर है, अजमेर में अकबर ने बहुत पैसा दिया था, सलीम चिश्ती। फिर अब वही इनकी फ़िलॉसफी वही वहाजतुल वजूद, एक ही भगवान है। और इनके अंडर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुब मीनार वाले, इल्तुतमिश फॉलो करते थे जिनको। नेक्स्ट है अपने बाबा फरीद, पंजाब रीजन वाले, फादर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। निज़ामुद्दीन औलिया, आमिर खुसरो इनके फॉलोअर थे। और 2 और फॉलो थे, नसीरुद्दीन महमूद, जिनको चिराग दिल्ली बोलते हैं, ये क्वेश्चन PYQ है। एंड ये सुल्तान तरकीन है अपने, ट्रांसलेटेड मैनी पर्शियन बुक्स इनटू हिंदी। और सूफी जैसू दराज, ये तिमूर के टाइम पर आए थे, ये तिमूर के टाइम में गुलबर्ग भागे थे। PYQ है कि गुलबर्ग से कौन से रिलेटेड है। और अहमद शाह वाली थे बहामनी सल्तनत के एक, उन्होंने इनको हेल्प करी थी, मानते थे इनको। अपना नेक्स्ट आ गया सूरावर्दी सिलसिला। तो ऊपर वाले जैसे पॉवर्टी एंड चैरिटी मानते थे, ये मानते थे वेल्थ एंड चैरिटी, वेल्थ होनी चाहिए, घर वर सब कुछ होना चाहिए। तो इट वॉज स्टार्टेड बाय ये सूरावर्दीन बगदाद, बट इंडिया इसको ये लाए थे बहुद्दीन ज़कारिया। PYQ 2 बार आया हुआ है मेरे हिसाब से। एंड शेखुल इस्लाम दिया था इनको, ये तो ज़रूरत नहीं है। और ये तीनों चीज़ें मानते हैं, प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड हल, मिस्टिकल एनलाइटनमेंट। फना में नहीं मानते, सुसाइड में नहीं मानते, मतलब स्पिरिचुअल मर्जन नहीं मानते। मतलब वही हो गया ना, अगर प्रॉपर्टी मान रहे हैं तो भगवान में थोड़ा कम मानते हैं, ऐसा मान लियो बस। नेक्स्ट कौन सिलसिला अपना, फिर नेक्स्ट नक्शबंदी सिलसिला, बहुत कट्टर मुस्लिम, अहमद सर हिंदी मानते थे इनको। मुजाहिद करते हैं, मुजाहिद। फेमस डूइंग अकबर, क्यों, क्योंकि अकबर ने अपना दीन इलाही स्टार्ट किया था, तो इसके अगेंस्ट अकबर के अगेंस्ट जो जितने जितने थे वो सब नक्शबंदी सिलसिला मानने लगे थे। इस्टेब्लिश इंडिया बाय ये ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी, इनके अंडर अहमद सर हिंदी थे और एक बाकी बिल्ला थे। इनको जहांगीर ने जेल में डाल दिया था, बट औरंगज़ेब जो वॉज अ कट्टर मुस्लिम, उन्होंने इनको बाहर निकाला था, एक फॉलोअर बन गए थे। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट अपने बेशारा वाले हैं, बेशारा जो नहीं मानते, दमादम, मस्त, कलंदर, मलंग,
एंड बाबा होते हैं बेसिकली, ढाई पीर जिनको बोल सकते हैं। फिरदौसिया 3 टाइप के, 3 है फिरदौसिया, कदरिया, शतरिया। कदरिया हैं बीड़ उपनिषद, क्यों? क्योंकि दारा शिकोह इनके अंडर था, दारा शिकोह ने उपनिषद को पर्शियन कन्वर्ट किया था, तो दारा शिकोह फेमस है। मोहम्मद इकबाल सारे जहाँ से अच्छा इनको इनको मानते थे। पंजाब, आगरा, महाराष्ट्र साइड फेमस हुआ है काफ़ी। क्षत्रिय सिलसिला, क्षत्रिय मतलब तांत्रिक, ओम, रब, मुस्लिम, तानसेन मानते थे इनको, शेरशाह सूरी मानते थे। इतना नहीं किया मैंने यार। फिर नेक्स्ट है कुबराविया, फिरदौसिया देंगे अंदर, फिरदौसिया। बहारुद्दीन समरकंडी, ये PYQ है, समरकंडी किससे रिलेटेड है? तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान साथ में, समरकंडी से रिलेटेड है। ओनली इन ईस्टर्न इंडिया ज़्यादा फेमस थे ये मेजरली। नाम मिलता था स्पेशल अथॉरिटी से। कुछ नहीं है। PYQ, सेंट निम्बर्ग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। नहीं, सेंट निम्बर्ग बहुत पहले थे, अकबर के टाइम पर तो वो थे अपने, जिन्होंने अवधि में वो लिखी थी रामचरितमानस। क्या नाम था? तुलसीदास जी। ये गलत। सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय शेख MS हरिंदर। नहीं भाई, MS हरिंदर तो कट्टर मुस्लिम थे, कबीर जी तो सूफी थे, तो नीदर आ गया। नेक्स्ट है वर्सेस अस्क्राइब टू पॉइंट सेंट कबीर हैव बीन इन किस में? बीजक में, यस। कबीर ग्रंथालय में होंगे, आदि ग्रंथ साहिब सब में है। सूफी सिलसिला में क्या क्या किया? काउंटलेस लिंक बिटवीन मास्टर डिसाइपल, यस। पीर मुर्शिद, अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी टू प्रॉफिट मोस्ट, यस। ट्रांसमिशन स्पिरिचुअल एंड ब्लेसिंग डिवोटी, यस। सब अच्छा लिखा हुआ है। फिलोसफर शंकर, पता नहीं यार, मैंने पढ़ा नहीं शंकर कौन थे, छोड़ दूंगा ये मैं। बीजक कॉम्बिनेशन तो कबीर जी के होते हैं, गलत। पुष्टि मार्ग प्रोपाउंडेड बाय माधवचार्य। नहीं, पुष्टि मार्ग तो उनका था जिन जो उनको मानते थे, अपने कृष्णा जी को, लड्डू गोपाल, नाम भूल गया पर नीदर आएगा। माधवचार्य तो वो थे डुअल वाले, जो दोनों मानते थे, जियारत और पिलग्रिमेज होती है अपनी। भक्ति इन साउथ इंडिया, अर्लियर भक्ति इन, यस। नालरिया दिव्या प्रबंधम इज एन अलवर, अलवर वी साइड थे, शिवा वाले उस साइड थे ना, हाँ सही है। कराइकल अमियार वुमेन, अलवर सेंट सपोर्टेड पेट्रियार्कल नॉर्म्स। नहीं भाई, ये नहीं कर सकते। ऐसे फॉलोइंग सूफिज्म वर्ड क्रिटिकल और डॉक्यूमेंटेशन, यस। सूफिज्म सॉर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ पर्शियन थ्योरी, यस। बोथ। वो यूज़ हिंदी, हिंदी रामनंदा जी ने करी थी। बस भाई खत्म।